Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Hope so all of you are fine and enjoying good sound health at your home places. I am Neelam here and welcome to our video on the topic of use of enough. एक सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा, enough is enough, बस बहुत हो गया. अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन जो है इसको यूज़ कर लेते हैं. क्लासरूम्स में भी जब स्टूडेंट्स की डिस्कशन हद से बढ़ जाए, आवाज़ें ज़्यादा बुलंद होने लगें, तो टीचर्स फिर यही कहते हैं, enough is enough. मीन्स नो मोर वॉइसेस आर रिक्वायर्ड. बिल्कुल खामोश हो जाएं, तवज्जो से टीचर्स की बात सुनें. ठीक है, इसे enough के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं एक नज़र इसके मीनिंग को, कि मीनिंग इसका क्या है. enough का मीनिंग क्या है? सफिशिएंट, मुनासिब, या फिर as much as is needed. इसे आप उर्दू में कह सकते हैं काफ़ी. ठीक है, सो मुनासिब के मीनिंग में भी ये इस्तेमाल हो जाता है और काफ़ी के मीनिंग में भी इस्तेमाल हो जाता है. ठीक है, और इसका यूजेज या फिर इसकी पोजीशनिंग वो हम डिस्कस करते हैं. तो यूजेज में आप ये देख लें कि एज एडवर्ब भी यूज़ होता है, और जब एज एडवर्ब यूज़ होता है तो इसको आपने कहाँ यूज़ करना है? आफ्टर द वर्ड, और यू कैन से एडजेक्टिव. इट मॉडिफाइज. ठीक है, उस वर्ड के बाद या फिर एडजेक्टिव के बाद यूज़ करना है जिसको हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं. कब? जब ये एज एन एडवर्ब यूज़ होगा. सेकंड इसका जो यूजेज है वो है एज अ डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर के तौर पर जब ये यूज़ होगा तो कहाँ यूज़ होगा? बिफोर अ नाउन इट मॉडिफाइज. एडवर्ब के तौर पे कहाँ यूज़ होगा? आफ्टर एडजेक्टिव, और डिटरमाइनर के तौर पे बिफोर नाउन. ये दोनों का डिफरेंस है. आप इजीली इसको फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर ये एज एडवर्ब यूज़ हुआ है या डिटरमाइनर यूज़ हुआ है. ठीक है, क्योंकि ये हमारे MCQs का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है. अर्ली क्लासेस से लेकर आप जहाँ भी चले जाएं, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए भी चले जाएं, तो वहाँ पर भी इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं. सो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ताकि जो है अर्ली क्लासेस में ही इनको अंडरस्टैंड कर लिया जाए, ताकि आपकी जो है लैंग्वेज, चाहे वो रिटन हो चाहे स्पोकन हो, आप उसमें जो है वो कमांड हासिल कर सकें. लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए कि एज एन एडवर्ब ये कहाँ यूज़ हो रहा है और एज डिटरमाइनर कहाँ यूज़ हो रहा है. अच्छा, एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले एक बात और, कि एनफ इटसेल्फ एन एडवर्ब है. ठीक है तो ये एडवर्ब, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एनफ के साथ ly लगा देते हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ENOUGHLY ये लगा के क्या बना देते हैं जी, इसका एडवर्ब बना देते हैं. नो, ये एडवर्ब नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में. ठीक है, सो नेवर एवर यूज एनफली इन योर लैंग्वेज और इन योर रिटन मटीरियल. द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द डे इज यू आर यंग एनफ टू वर्क हार्ड. अब यहाँ पर देखें कि यंग को मॉडिफाई कर रहा है एनफ, तो आइडेंटिफाई करें कि क्या ये यहाँ पर एज एन एडवर्ब है या डिटरमाइनर है. तो एडवर्ब की पहचान यही थी कि इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब. ठीक है, एडजेक्टिव के बाद आ रहा है एनफ, सो इट इज एडवर्ब हियर. ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडवर्ब है यहाँ पर. अनदर एग्जाम्पल इज ही वॉज बोल्ड एनफ टू मेक अ डिसीजन. तो यहाँ पर बोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, और इसके बाद एनफ यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है? एज एन एडवर्ब यहाँ पर यूज़ हुआ है. सो इजीली आइडेंटिफाई करें इसको कि इट इज़ एन एडवर्ब. एक और एग्जांपल देखिएगा, आई हैव एनफ ऑफ टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट. ये हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर इस किस्म का सेंटेंस लिख देते हैं, आई हैव एनफ ऑफ टाइम या फिर आई हैव एनफ ऑफ मनी. सो याद रखिएगा, एनफ के बाद ऑफ आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है. सो सेंटेंस क्या होगा? आई हैव
enough time to complete the assignment. असाइनमेंट मुकम्मल करने के लिए मेरे पास काफ़ी टाइम है. ठीक है. I don't have enough money to buy a car. So यहाँ पर देखिएगा कि enough के बाद of बिल्कुल मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए कि होना ही नहीं है. यहाँ तो मैंने इसलिए लिखा था कि आपको मैं बता सकूँ कि इस किस्म की मिस्टेक करते हैं, preposition ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स. सो डोंट यूज़ preposition जब enough के बाद क्या आ रहा हो, एक noun आ रहा हो. enough पहले आया है, इसके बाद noun है, तो क्या है ये determiner है. सेकेंड एग्जाम्पल में भी enough money, तो enough पहले आया है और noun बाद में आया है. सो इट इज़ नॉट एन एडवर्ब, इट इज़ अ determiner. सो इसको आइडेंटिफाई करना कि डिटरमाइनर क्या होते हैं. डिटरमाइनर याद रखिएगा नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. और जो एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होते हैं, वर्ब के बाद भी इस्तेमाल हो सकते हैं, पहले भी इस्तेमाल हो सकते हैं. और इसकी पोजीशन क्या होती है जब दो एडवर्ब आ जाए वो हम फिर डिस्कस करेंगे. होप सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. हैव अ नाइस डे. और एंड करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच.